Hello बच्चों, let's read the question. So the question is match appropriately column 1 to column 2. Column 1 में आपको पूछा जा रहा है कि CGS यूनिट क्या होगी, F की which is the force and G which is the universal gravitational constant. इन दोनों की CGS यूनिट पूछी जा रही है और कॉलम 2 में आपको तीन ऑप्शंस दिए जा रहे हैं जिसमें आपको यूनिट्स दी जा रही हैं. आपको करेक्ट यूनिट्स के साथ क्या करना है, मैच करना है. तो देखिए की कॉन्सेप्ट में हमेशा याद रखिए, अगर हमसे पूछी जा रही है यूनिट तो सबसे पहले तो आपको उस प्रॉपर्टी का क्या पता होना चाहिए, उस फिजिकल प्रॉपर्टी का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो उसकी यूनिट निकालना आपके लिए इजी हो जाएगा. ठीक है, और कुछ बेसिक यूनिट्स होती हैं वो आपको पता होती हैं. ठीक है, जिसको हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं. अब देखो, हमसे पहला है एफ. एफ हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स. और हम जानते हैं कि फोर्स की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो हमारी होती है न्यूटन. तो देखो, फोर्स अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो फोर्स मेरा होता है न्यूटन के सेकंड लॉ से मुझे पता है एम ए के बराबर होता है. और सीजीएस यूनिट का मतलब है जी इज फॉर ग्राम, एस इज फॉर सेकंड. ठीक है, इसमें हम क्या लेते हैं, मास को ग्राम में लेते हैं और टाइम को किस में लेते हैं, सेकंड में लेते हैं. तो देखो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, और ए हमारा एक्सेलरेशन, तो इसका तो हमारा ग्राम हो गया. एक्सेलरेशन मुझे पता है क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. मतलब ए जो होता है वो क्या होता है, डीवी अपॉन डी टी. और v जो होता है वेलोसिटी, वो मेरा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ठीक है, अब और इसका होता है सेंटीमीटर. ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, यही सीजीएस यूनिट होती है. तो डिस्प्लेसमेंट हमारी डिस्टेंस है, तो सेंटीमीटर अपॉन टाइम सेकंड. ठीक है, तो ये तो वेलोसिटी की हो जाएगी, और वेलोसिटी को हम फिर टी से डिवाइड कर रहे हैं तो सेकंड का स्क्वायर बन जाएगा, तो सेंटीमीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर. तो फोर्स की जो यूनिट बनी हमारे पास सीजीएस यूनिट में, वो कितनी बनी, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड की पावर -2. ये हमारी आ गई है फोर्स की यूनिट. तो अगर मैं मैच करूंगी तो देखो आर ऑप्शन में क्या है, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड -2. ये हो जाएगा इसके साथ. अब हम बात करते हैं कैपिटल जी की. कैपिटल जी आपका क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. तो हमें पता है कि किन्हीं भी दो मासेस, अगर कोई दो मास जो है एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर, ये m है और ये भी m है, सेम मास है, तो उनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स इज गिवन बाय g m1 m2. दोनों सेम है तो m का स्क्वायर कर दूं मैं अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर. तो यहाँ से अगर g का मैं फॉर्मूला बनाऊं तो g का फॉर्मूला क्या बन रहा है, f आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर. अब एफ जो होता है, फोर्स की जो यूनिट होती है हमारे पास सीजीएस में, वो डाइन होती है. ठीक है, ये पूरी वैल्यू जो होती है वो हमारे पास किसके बराबर आती है, डाइन के बराबर आती है. ये बात हमको पता है. तो देखो फोर्स हमारा हो जाएगा डाइन, आर डिस्टेंस है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, और अपॉन में आपके पास क्या हो जाएगा, मास है तो ये हो जाएगा ग्राम का स्क्वायर. तो अगर ये ऊपर जाएगा ग्राम का स्क्वायर तो हमारे पास की यूनिट क्या बन जाएगी, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम -2. ये यूनिट जो है वो हमारी कैपिटल जी की बन जाएगी. दैट मीन्स ये किससे मैच करेगा, पी ऑप्शन के साथ मैच करेगा. तो ये हमारा आंसर हो गया. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.